Now I am Deepak Pathak sir. Now student, once again welcome back to you all my YouTube channel. Now student, today we are going to talk about class 10 subject math, chapter number 2 polynomials. This is a very important chapter for you on the board exam. Now today we will learn the sum of the roots of the polynomials and product of the roots polynomials. तो ये होता क्या है, तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं. सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं. व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स मींस क्या होते हैं? जिसमें ढेर सारे क्या हो, टर्म्स हो. इफ नाउ लेट्स स्टार्ट. इफ यू हैव टू गिवन सो पी एक्स इज इक्वल टू दिस a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर अप टू डॉट 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 an x द पावर n. दिस इज द पॉलिनोमियल्स. P is the polynomial and X is the function of P. जहां पे P हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, और X क्या है, P का फंक्शन है. ओके बच्चों, दिस इज द कांस्टेंट टर्म. a0, a1, a2 एंड an ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट टर्म्स है. इफ a0 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 अप टू डॉट 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 an इज इक्वल टू 0 मीन्स ये सब ऑल टर्म्स क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाएगा. तो उस पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहेंगे? देन वी कैन से दैट दिस इज द 0 एंड से दैट आल्सो द 0 पॉलिनोमियल. उसको हम क्या बोलेंगे? 0 पॉलिनोमियल. ओके, ऐसे मोनोमियल्स, 1 टर्म्स, बाइनोमियल्स, 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल्स, 3 टर्म्स, ये सब होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं. तो बच्चों हम इसमें बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की. जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल्स दिया हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a, b and c आर द रियल नंबर एंड x आर द वेरिएबल्स. a, b and c आर द रियल नंबर. व्हाट इज द रियल नंबर? द इंक्लूडिंग द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड द रियल नंबर. सो वेयर a, b and c are real number. So ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the quadratic polynomial क्योंकि इसके पावर कितने हैं? 2. So this is the quadratic polynomial. Okay, now formula alpha plus beta minus b upon a means sum of the roots. Let's a quadratic polynomials of the two roots alpha and beta, then sum of the roots alpha plus beta which is equal to minus b upon a. How we can write? So coefficient of x square upon coefficient of x upon coefficient of x square. What is the coefficient? When we multiply the constant number means 1 2 3 all counting numbers and the variables means x y z, when we multiply constant terms and the variables, the result may be coefficient. means जब हम किसी कांस्टेंट का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या होता है? कोफिशिएंट. तो ये हो गया बच्चों मेरा 2 रूट्स हैं. सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू द माइनस बी अपॉन a and product of the roots alpha beta is equal to c upon a. c upon a means constant term. c क्या है? constant term upon coefficient of the x square. तो x square का coefficient क्या है? a. so alpha beta is equal to c upon a. constant term upon coefficient of x square. ये हमारा हो गया फॉर्मूला. दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ओके बच्चों, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखते हैं. लेट्स सी नाउ. Now your questions are given. Let's take an example. First, x square minus 2x minus 8. This is the quadratic polynomial.
इन योर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में आपको क्या बोल रहा है, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड द जीरोस एंड कोफिशिएंट एंड रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब इसके बीच में हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या बताना है, रिलेशनशिप बतानी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिस इज द पॉलिनोमियल, व्हाट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके बीच में हमें क्या बतानी है, जीरोस, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले फॉर जीरो पॉलिनोमियल, अभी मैंने बताया था आपको, तो जीरो पॉलिनोमियल के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, px इज द जीरो, मीन्स x is the function of p where p is the polynomial. So we can write as here x square minus 2x minus 8 is equal to 0. Now factorize, इसका फैक्टर करते हैं, मिडिल टर्म को देखो, इस टर्म को, what any two numbers added or subtracted to become 2 and multiple to become 8, मीन्स हम क्या दो नंबर ऐसा लें कि जिसको प्लस या माइनस करने पर 2 हो जाए और उस नंबर का मल्टीपल करने पर क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो 4 minus 2 2 and 4 2 is 8. Now factorize, so x square minus 4x plus 2x minus 8 is equal to 0. First term, second term, third term and fourth term. Taking first two term, both are x are the common. First two term में हम x को कॉमन लेते हैं, so x common, x minus 4, and taking last two term plus 2 common, and this x minus 4 which is equal to 0. Also in both are common, so x plus 2 first bracket and second bracket x minus 4 is equal to 0. Okay, when, मतलब जब x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. Similarly x minus 4 क्या हो जाएगा बच्चों, 0. So x is equal to 4. Therefore the two roots, x की दो रूट्स आ गया ना, minus 2, 4. Suppose this is the alpha and this is the beta. इसको मैंने अल्फा सपोज किया और इसको मैंने सपोज क्या किया बेटा, बीटा। अल्फा माइनस 2 हो गया और बीटा क्या हो गया, 4। अब उसके बाद देखते हैं, फॉर्मूले में पुट करने से पहले बच्चों ध्यान देना, ये ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म का है, यहां मैं लिख देता हूं। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज इक्वल टू कंपेरिजन नाउ टू दिस इक्वेशन, a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 8, c इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 8। ये तो हमारे जीरोज आ गए, माइनस 2 और 4, मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बतानी है कि क्या वो इक्वल होता है, नहीं। तो चेक करते हैं, पहले सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए पुट करते हैं इसमें। अल्फा प्लस बीटा वी नो दैट, सो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा वैल्यू माइनस 2, सो माइनस 2 प्लस बीटा वैल्यू 4 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूला एंड बी वैल्यू माइनस 2, ए वैल्यू 1। सो 4 में से 2 गया 2 एंड 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, दिस इज LHS इज इक्वल टू द RHS। लेफ्ट हैंड साइड जो होगा राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। फर्स्ट हमारा वेरीफाई हो गया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड चलते हैं। सेकंड अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अल्फा बीटा जो है बच्चों मेरा क्या है, सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है, व्हाट, माइनस 2, माइनस 2 पुट करो, बीटा वैल्यू इज गिवन 4, सो इज इक्वल टू सी कांस्टेंट टर्म वैल्यू फाइंड आउट माइनस 8, सो माइनस 8 अपॉन ए वैल्यू 1, सो 4 2 is 8, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। Now LHS is equal to the RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया, LHS is equal to the RHS। तो ये हमारा जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में सेटिस्फाई हो गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड माइनस 8 है और राइट हैंड साइड भी माइनस 8 है। इधर सम ऑफ रूट्स में चेक किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड 2 आया और राइट हैंड साइड भी क्या आ गया,
2 आ गया। ओके, एक और क्वेश्चंस लेते हैं, सॉल्व करते हैं जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। जैसे आपको कोई एक क्वेश्चन दिया है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, इसको बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, जीरोज निकालेंगे वहां से, उसके बाद जो जीरोज आएगा वो क्या बनेगा, अल्फा एंड बीटा, फिर उसको हम अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू में पुटअप करेंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। सबसे पहले लेट पी टी, यहाँ टी का फंक्शन है ना, तो मैंने यहाँ टी लिखा, लेट पी टी इज इक्वल टू 15, टी स्क्वायर माइनस 15, टी इज द फंक्शन ऑफ पी, पी इज द पॉलिनोमियल। फॉर सेम प्रोसेस फॉर जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, pt is equal to 0. So t square minus 15 is equal to 0. What we can write this? So t of the square minus root 15 of square लिख सकता हूं. Okay, this formula a square minus b square. What we know that a square minus b square formula, a minus b and second bracket a plus b. So t minus root 15 a minus b, and also we can write so a plus b is equal to 0. And then after, when what will become, when t minus root 15 is equal to 0, then t is equal to root 15. Similarly t plus root 15 which is equal 0, so t is equal to minus root 15. Okay, तो t की दो वैल्यूज आ गई, माइनस रूट 15 कॉमा रूट 15. सपोज दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा. सो कंपैरिजन दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. a values given 1, b values not, so b values 0, c values put up minus 15. Okay, अब फॉर्मूलेज में पुटअप करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यू नो दैट. सो अल्फा वैल्यूज माइनस रूट 15, बीटा वैल्यूज रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी वैल्यू 0, ए वैल्यू 1. सो दिस कैंसिल आउट, 0 इज इक्वल टू 0, मीन्स दैट मीन्स LHS इक्वल टू द RHS. फर्स्ट वेरीफाई हो गया. Second, product of the roots alpha beta c by a. So alpha root 15, beta root 15, c values minus 15, a value 1. So root r, you know that this formula root a into root a is equal to root a square is equal to a. सेम नंबर का रूट में मल्टीपल करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल. So minus 15 is equal to minus 15. Okay, this is LHS is equal to the RHS. वेरीफाई हो गया ना, LHS जो है RHS के इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में भी और सम ऑफ द रूट्स में भी LHS जो है बच्चों RHS का क्या हो गया, इक्वल. आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड टू दिस टॉपिक हाउ टू फाइंड द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इफ यू हैव टू गिवन दिस. ओके, now student, if you have to given the
sum of the roots and product of the roots given, then how you can find the quadratic polynomial? तो बच्चों यदि आपको कोई भी सम ऑफ द रूट्स दिया हो, जैसे कि हमें अल्फा प्लस बीटा दे दिया हो, रूट 2 सपोज कर लो, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें दिया है 1/3। अब कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मीन्स सम ऑफ द रूट्स गिवन √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन 1/3 ये दिया है आपको, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या बनाना है। तो इफ यू हैव टू गिवन दिस सम ऑफ द रूट्स √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिस, so this you use this formula x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0। मीन्स बच्चों यदि आपको सम ऑफ द रूट्स दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू दी हो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने से पहले ये फॉर्मूला का यूज कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, जो बनेगा वही आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखो रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू √2, सो एक्स प्लस अल्फा बीटा वैल्यू गिवन 1/3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर 3√2x plus 1 divide by 3। Now student you know that a number whose divide this transfer to left side, this multiply means 3 multiply 0, the result becomes 0। तो 3x square minus 3√2x plus 1 is equal to 0, ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सपोज करो एक और आपको जैसे दे दिया 1/4 एंड -1, ये सम ऑफ द रूट्स दिया है और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया है। तो दिस इज अल्फा प्लस बीटा गिवन एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गिवन। तो इस फॉर्मूले में क्या कर दो, पुट अप कर दो। ये फॉर्मूला डोंट फॉरगेट, हाँ ये याद करना है आपको। लर्न दिस फॉर्मूला मीन्स पुट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल 0, पुट करो। सो एक्स स्क्वायर माइनस दिस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 1/4 इंटू एक्स प्लस एंड -1 दिस, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x दिस प्लस माइनस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। टेक द एलसीएम, 1 4 1 क्या 4 एलसीएम होगा। सो मल्टीप्लाई 4x square minus x minus 4 this by 4 is equal to 0। Transfer to cross multiply, 4 multiply 0 results become 0। So 4x square minus x minus 4 is equal to 0। This is your quadratic polynomial। Comparison ax square plus bx plus c is equal to 0। Okay। नाउ स्टूडेंट आइए हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो दिस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x के पावर कितने हैं, हाउ मच 3। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इसमें 3 रूट्स हो जाएंगे, क्या क्या, अल्फा बीटा एंड गामा। Sum of the roots minus b upon a, product of the roots this alpha beta, beta gamma, gamma alpha, क्या हो जाएगा बच्चों, c upon a माइनस प्लस। थर्ड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा माइनस d upon a, ये आपका रूट्स हो गया। जैसे आपका कोई रूट्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। अब बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a
और b की वैल्यू क्या करनी है हमें बतानी है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा माइनस d अपॉन ए। ओके, ये आपको जैसे कोई क्वेश्चंस दे दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, देखो ये पावर 3 दिख रहा है। ओके, हमें a माइनस बी ये अल्फा हो गया, a ये बीटा हो गया और ये a प्लस बी गामा हो गया। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले कंपैरिजन कर देते हैं इस फॉर्मूले से। कंपैरिजन करते हैं, a हो गया हमारा 1, देखो b है माइनस 3 दिया है और c हो गया 1 और d भी क्या है 1। तो अब सॉल्व करते हैं, हमें पता है वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट्स माइनस b अपॉन ए। पुट अप करो, दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा एंड दिस इज द गामा। अल्फा वैल्यू a माइनस बी, बीटा वैल्यू a, गामा वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस b वैल्यू माइनस 3, a वैल्यू 1, सो माइनस b प्लस कैंसिल a 3 what, so this minus into minus plus 3 cancel, so a is equal to, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, ये हमें पता है स्टूडेंट, यू नो दैट अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए, ये आपको पता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया। सो पुट अल्फा ए माइनस बी, बीटा ए एंड गामा ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी वैल्यू 1, ए वैल्यू 1। सो ए को ऐसे कर दो और ये देखो फार्मूला हो जाएगा ना, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस 1 हुआ। ए की वैल्यू पुटअप करो, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1, दिस ट्रांसफर राइट साइड साइन विल बी चेंजेस, सो माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, दिस कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। जब हम स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं या हटाते हैं तो दो साइन आता है, एक प्लस दूसरा माइनस, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 और a की वैल्यू क्या हो गई 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब जैसे बच्चों आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हो, जैसे आपको सपोज इस टाइप का क्वेश्चन कोई दिया हो, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, दिस इज द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स कैसा है, दिस इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट राइट दिस, px इज इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये आपको पॉलिनोमियल दिया है और पॉलिनोमियल कैसा है, पावर 4 है, तो पावर 4 है मतलब क्या ये है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हमें ये दो रूट्स दे दिए हैं, रूट 5/3 और ये माइनस रूट 5/3 ऐसा दे दिया है, मीन्स अल्फा बीटा दे दिया है, दो रूट्स और निकालने हैं। देखो क्यूबिक रहेंगे तो 3 रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक रहेंगे तो 2 रूट्स आएंगे और बाई क्वाड्रेटिक रहेंगे तो कितने रूट्स आएंगे 4। तो 2 रूट्स दिया है आपको और 2 रूट्स और फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों ध्यान दो, ये इक्वल कब हुआ होगा, व्हेन x माइनस रूट 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3 इज इक्वल 0। सो a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो जाएगा ना, रूट का रूट में मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब इसको सपोज कर लो क्या gx,
इस नंबर से इस नंबर में क्या करना होगा, डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बनेगा, 0, और जो हमारा क्वोशिएंट बचेगा उसको हम फैक्टर करेंगे, वहां से 2 रूट्स आ जाएंगे। आइए देखते हैं। नाउ वी डिवाइड, सो x square minus 5/3 on dividing this, 3x power 4, 6x cube, 2x square minus 10x minus 5. How many powers? 4. How many powers? 2. 2 difference. So यहाँ मैंने लिखा x square, बट यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या लिखो, 3x square. क्या हो जाएगा बच्चों, 3x the power 4. अब इसका मल्टीपल करो, देखो ये इसका इसमें भी होगा ना, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -5x स्क्वायर, तो -5x स्क्वायर यहाँ लिखो, यहाँ कुछ नहीं है तो ऐसे लिख दो 0 × x³। ओके, अब देखो माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये बच्चा 6x³, दिस 5 - 2 3x स्क्वायर, इसको भी ले लो -10x। अब देखते हैं, नाउ लेट्स सी हाउ मेनी पावर्स, 3, हाउ मेनी पावर्स 2, हाउ मेनी डिफरेंस 1। सो यहाँ x मैंने लिखा बट यहाँ क्या है 6, सो वी कैन राइट 6x। अब मल्टीपल करो, सो 6x³, अब इसका मल्टीपल करोगे, देखो 3 2 जा 6 एंड 2 5 जा 10, -10x बचेगा ना, ऐसा कुछ है, -5/3 × 6x, 3 2 जा क्या बचा, -10x बचा ना। ओके, तो -10x यहाँ आएगा। ओके, अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, माइनस माइनस एंड दिस प्लस, कैंसिल एंड दिस कैंसिल, प्लस माइनस हो गया ना, ये अब माइनस नहीं रहा, क्या बना, प्लस। ओके, 3x², ये बच्चा -5। हाउ मेनी पावर्स, 2, हाउ मेनी पावर्स 2 इक्वल, सो यहाँ 3 है तो क्या लिखो, +3, 3x²। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, -5, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर बना 0, डिवाइडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। अब इसका हम क्या कर देते हैं, फैक्टर। सो 3x² + 6x + 3 = 0, 3x² 3x + 3x + 3 = 0, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म, 3x कॉमन, x + 1 + 3 कॉमन, x + 1 = 0, both are common, 3x + 3 and second bracket x + 1 = 0, when क्या हो जाएगा बच्चों, 3x + 3 = 0, so 3x = -3, 3 3 कैंसिल, so x -1 ये बना। अब इसके लिए चलते हैं, x + 1 = 0, x हो गया क्या, -1, therefore the other two roots -1, -1, ये 2 रूट्स दिए थे ना आपको, √5/3 - √5/3, फर्स्ट रूट, सेकेंड रूट, थर्ड एंड फोर्थ, therefore the other two roots क्या हो जाएगा, -1, -1। ओके, नाउ थैंक्स।